Welcome to Online Guruji classes. This is part second of our lecture series on tenses. Those who are watching this video for the first time, I request them please watch part 1 of tenses before watching this video. Those who have not subscribed my Facebook group Online Guruji yet, I request them please to subscribe my Facebook group Online Guruji and my YouTube channel Online Guruji 2. क्लियर? ओके, इससे पहले वाले पार्ट पे हम लोगों ने देखा था कि वर्ब्स के जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब मिल के आप लोगों के 12 टेंस कैसे बनाते हैं और उस टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं. मतलब हम लोगों ने सारे 12 टेंसेस के बेसिक स्ट्रक्चर मींस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी है तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. इस टाइप से हम लोगों ने सारे जो 12 टेंसेस आप लोगों के इंग्लिश पे है उन सारे 12 टेंसेस के बेसिक स्ट्रक्चर को याद किया था. मींस हम लोगों ने समझा था कि कैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड होते हैं. क्लियर? ओके, आज के इस लेक्चर पे हम लोग चार टेंसेस के ऊपर बात करने वाले हैं. ठीक है, पहला होगा आप लोगों का प्रेजेंट टेंस, दूसरा होगा आप लोगों का पास्ट टेंस, तीसरा होगा आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा होगा आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, इन चार टेंसेस के ऊपर आज हम लोग थोड़ा ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे. ठीक है, इसे देखते हैं कि इन टेंसेस के कीवर्ड्स क्या होते हैं और इन टेंसेस पे हम लोगों ने कैसे अप्रोच करना है एग्जाम्स पे जब इनके क्वेश्चंस आते हैं. क्लियर? सबसे पहले आप लोग लिखो. ठीक है, अच्छा ठीक है, सबसे पहले लिखो आप लोग प्रेजेंट टेंस. क्लियर? प्रेजेंट टेंस देखो, अब प्रेजेंट टेंस आप लोगों के कहां कहां पर यूज होते हैं आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए. ठीक है, प्रेजेंट टेंस जनरली कुछ जो आप लोगों के हैबिट्स होते हैं, ठीक है ना, हैबिचुअल थिंग जो होते हैं, हैबिट होते हैं, आप लोगों की जो हैबिट होते हैं वहां पर प्रेजेंट टेंस यूज होता है. सेकेंड, प्रेजेंट टेंस यूज होता है जहां पर कुछ फैक्ट्स हम लोग बताते हैं या जनरल ट्रुथ, फैक्ट या कोई हम जनरल ट्रुथ की बात करें. या कोई हम जनरल ट्रुथ पे आप लोगों के साइंटिफिक फैक्ट लिख लो. क्लियर? और आप लोगों के अगर हम बात कर रहे हो यूनिवर्सल ट्रुथ की, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों का. ठीक है, इन सारे जहां पर हम लोग कुछ हैबिट की बात करते हैं, ठीक है, लाइक आई यूजुअली ईट लंच एट स्कूल कैफेटेरिया. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, और इनके लिए जो कीवर्ड यूज होते हैं, कीवर्ड लिख लो प्रेजेंट टेंस के पहले आप लोग ना. कीवर्ड कहाँ पे लिखे? हाँ, यहीं पे लिख लो. कीवर्ड होते हैं आप लोगों के जैसे ऑफन मतलब ज्यादातर, यूजुअली, एवरीडे,
ऑलवेज, ठीक है, जहां पर इस टाइप के आपके वर्ड यूज होते हैं ऑफन, जो आप लोगों की हैबिट को बताता है, या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ। देखो यूनिवर्सल ट्रुथ के ऊपर ही जनरली प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, और ये आप लोगों का यूज होता है कहां पर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे। जब जब आप लोगों का यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उसका हम डायरेक्ट से, जब इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट टेंस पे आते हैं तो उसे हम चेंज नहीं करते, वो यहां पर यूज होता है, ठीक है ना। वो सारा भी आप लोग देखोगे, बट अभी के लिए आप लोग इतना बात अपने दिमाग पे रख लो कि प्रेजेंट टेंस जनरली आप लोगों की हैबिट, जो कि आप डेली हैबिट्स जो होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ भी वही एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, या कोई फैक्ट की अगर बात करता है, ठीक है, तो वो सारे आप लोगों के प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो। लाइक जैसे आई यूजुअली ईट लंच एट द स्कूल कैफेटेरिया, तो यूजुअली आ रहा है, मतलब एक हैबिट बता रहा है, लिख लो इसे। ठीक है, आई यूजुअली ईट लंच एट द स्कूल कैंटीन, ठीक है। यहां पर क्या आया, यूजुअली आया। ये क्या बता रहा है आप लोगों का, ये एक तरीके से आप लोगों की हैबिट बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब क्या आया आप लोगों का, ईट, वर्ब क्या आया, अपने फर्स्ट फॉर्म पे आया, क्लियर। अच्छा, आई के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है, शायद हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ये बात डिस्कस नहीं किया, ठीक है ना। ईट खाना, एस लगने पे प्लूरल होना, आई यूजुअली ईट्स मत कर देना, आई के साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होता है, क्लियर। तो आई यूजुअली ईट लंच एट द स्कूल कैंटीन, ये क्या है, एक ये हैबिट है आप लोगों की, ठीक है। लाइक नेक्स्ट लिखो, 4+4 is 8, देखो 4+4 is 8, ये क्या है, ये एक फैक्ट है, ठीक है। तो ये किस पे, आप लोगों का प्रेजेंट टेंस पे, ठीक है। कुछ नहीं है प्रेजेंट टेंस पे, इतना याद रखना, यूनिवर्सल ट्रुथ प्रेजेंट टेंस पे होते हैं, बस काफी है इतना, ठीक है ना। इतना याद रखोगे प्रेजेंट टेंस खत्म। जैसे कोई भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ ले लो, लाइक द अर्थ इज राउंड, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। तो इन इन सब चीजों पे आप लोगों का सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। और अगर मैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यूनिवर्सल ट्रुथ सिंपल टेंस पे होता है, आप लोगों को ये बात ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग ये बात ध्यान रखोगे कि यूनिवर्सल ट्रुथ सिंपल टेंस पे है, तो एग्जाम्स पे सिंपल टेंस का अगर क्वेश्चन आता है तो 95% चांस होता है कि इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का अपना टेंस देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक साथ अब 3 टेंस डिस्कस करने वाले हैं। वन इज योर पास्ट, सिंपल पास्ट, ठीक है।
another one is present perfect, and another one is present perfect और continuous. ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस देखते हैं, यहां से आप लोगों के एग्जाम्स पे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट से भी आता है आप लोगों का क्वेश्चन, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है. ठीक है, स्ट्रक्चरल आप लोगों को पता होगा, स्ट्रक्चर लिख देता हूं मैं एक बार. सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म. प्रेजेंट है तो क्या है, सब्जेक्ट. परफेक्ट है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब होंगे, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. पर हैज और हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म पे ही आता है, आप लोगों को पता है. प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस, तो क्या होगा आप लोगों का, प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी. ये सारा हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है. ठीक है ना, कैसे ये लिखा जाता है. ठीक है, होपफुली आप लोगों ने पहला लेक्चर देखा होगा तो आप लोगों को ये एकदम से क्लियर होगा. क्लियर कि मैंने सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी क्यों लिखा. क्लियर. अच्छा, अब मैं इनका क्या करता हूं, इन लोगों के डायग्राम्स को जरा देखने की कोशिश करता हूं कि पास्ट टेंस का मतलब क्या है. पास्ट टेंस का मतलब है, सपोज दिस इज प्रेजेंट, आप यहां पर हो. पास्ट टेंस का मतलब है कोई एक इवेंट जो पास्ट में था, मतलब यहां कुछ हुआ था इस पॉइंट पे. क्लियर. ओके, ये होगा आपका सिंपल पास्ट. प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होगा, आप लोग प्रेजेंट पे हो, आप लोग प्रेजेंट पे बोल रहे हो, कुछ चीज पास्ट में हुआ था और जिस टाइम आप बोल रहे हो वो यहां तक है, वो चल रहा है. पास्ट में हुआ था और चल रहा है वो. ठीक है, प्रेजेंट तक चल रहा है. ठीक है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोग बोल रहे हो वो वहां तक है, वो वहां तक चल रहा है, या जस्ट वहां पर खत्म हुआ, जिस पॉइंट पे आपने बोला जस्ट वहां पर खत्म हुआ या वहां तक है. ठीक है. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, आप लोग यहां पर है. ठीक है, कुछ चीज पास्ट में शुरू हुआ, मतलब यहां पर स्टार्ट हुआ, जिस टाइम प्रेजेंट पे भी है और इससे आगे भी ये चल रहा है. कंटिन्यूअस है, मतलब प्रेजेंट पे भी पास्ट में शुरू हुआ था, ठीक है, और प्रेजेंट तक है. क्लियर, तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट. क्लियर. पास्ट में शुरू हुआ था, प्रेजेंट तक है और आगे भी जाएगा. क्लियर ना, पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट तक है और आगे भी जाएगा, तो वो कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट में कहीं शुरू हुआ था, प्रेजेंट तक आया, या प्रेजेंट पे जस्ट आके खत्म हुआ, या प्रेजेंट तक आया, या ठीक है, तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट. क्लियर. तीनों टेंस के आप लोगों के बेसिक डायग्राम्स आप लोगों को क्लियर हो गए. ठीक है. ओके. अच्छा, अब देखो पास्ट के लिए क्या होता है ना, इन पे पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ठीक है ना. ओके, पास्ट के लिए जो कीवर्ड्स आप लोगों के यूज होंगे
कीवर्ड से ही आप लोग पता लगा सकते हो। पास्ट के आप लोगों के जो कीवर्ड्स होंगे दैट विल बी योर yesterday, last year, last month, या लिख लो आप लोग लास्ट नाइट, ठीक है। इस टाइप के अगर आपके कीवर्ड्स आते हैं yesterday, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, तो वो सारे आप लोगों के सिंपल पास्ट के एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। इसे ध्यान से याद रखना आप लोग, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराता हूं तब आप लोगों को पता चलेगा, क्लियर, ठीक है। ओके, अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों को सीखने से पहले दो और वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज योर सिंस और फॉर, ठीक है, सिंस और फॉर, ठीक है। चलो समझते हैं, देखो सिंस का मतलब क्या होता है और फॉर का मतलब क्या होता है। सपोज दिस इज योर नंबर लाइन and this is present, क्लियर। कोई चीज एक यहां पर स्टार्ट होती है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम, और उसके बाद ये ट्रेवल करती है ऐसे, क्लियर। ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसे हम डिनोट करते हैं सिंस से, और जो टाइम फ्रेम होता है जो यहां से यहां तक ये फ्रेम आया इसे हम डिनोट करते हैं फॉर से, क्लियर। जैसे सिंस के लिए देखो, जैसे मैं बोलूं सिंस 8 o'clock, सिंस 8 o'clock, कहीं पास्ट में एक 8 o'clock तो क्या होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा ना, कोई एक टाइम फ्रेम तो नहीं है उसके साथ। जबकि अगर टाइम फ्रेम की बात करूं तो जैसे मैं बोलूं फॉर 15 मिनट्स, हाँ 15 मिनट्स ये हो सकता है, ये वाला जो है 15 मिनट्स। और सिंस 8 o'clock आपको पॉइंट करना हो तो आप लोग एक पॉइंट बनाओगे कि हाँ ये सिंस 8 o'clock यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है ये, तो पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है सिंस और टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है फॉर। जैसे आपने बोल दिया सिंस 1986, तो 1986 एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है 1986, और जबकि उधर ही आए बोल दो आप सिंस फॉर 2 years, फॉर 2 years क्या एक टाइम फ्रेम है, 2 साल का टाइम फ्रेम, ठीक है। और सिंस 1986 सिंस बोला तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, क्लियर। जैसे बोल दिया फॉर 10 days, डेज बता रहा है मुझे, ठीक है, एक टाइम फ्रेम बता रहा है। और मैं बोल दूं सिंस मंडे,
मंडे की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की बात हो रही है, सिंस मंडे। मंडे में टाइम फ्रेम थोड़ी है, 1986 में टाइम फ्रेम थोड़ी है, 8 o'clock में टाइम फ्रेम नहीं है। हाँ, फॉर 2 years, 2 साल, 2 साल का टाइम पीरियड, 15 मिनट का टाइम पीरियड, 10 दिन का टाइम पीरियड। ठीक है, तो सिंस और फॉर का यूज करना सीख गए आप लोग। जहां पर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है वहां पर हम लोग यूज करते हैं सिंस, और जहां पर एक टाइम फ्रेम की बात हो रही होती है वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, वहां पर हम लोग यूज करते हैं फॉर। क्लियर? ठीक है, चलो अब पास्ट पता चल गया। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, पास्ट के साथ कभी भी टाइम फ्रेम नहीं होता है। ठीक है, पास्ट के साथ टाइम फ्रेम नहीं होता, प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जो टाइम फ्रेम होता है वो प्रेजेंट सिचुएशन में, मतलब वो पीछे से आकर प्रेजेंट पे खत्म हुआ है, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टाइम फ्रेम है वो पीछे से आके प्रेजेंट तक है, और क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस है तो वो आगे भी चलेगा। क्लियर? इतना बात ध्यान रखना। ठीक है, पास्ट के जो कीवर्ड्स हैं वो क्या है, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। ठीक है, जब भी ऐसे वर्ड्स मिले तो वो क्या होते हैं आप लोगों के, पास्ट के होते हैं। क्लियर? ओके, सी जैसे आप लोगों के एग्जाम्स पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, टू कन्विक्ट्स डैश, यहां पर आप लोगों ने वर्ड यूज करना है एस्केप फ्रॉम प्रिजन। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दो केस देता हूं। एक है सिंस मॉर्निंग, और है लास्ट नाइट। ओके, अब देखो, ओके, टू कन्विक्ट्स एस्केप फ्रॉम प्रिजन। अगर मैं बोलूं लास्ट नाइट तो एक पर्टिकुलर बात की बात हो रही है, मतलब मैं यहां पर हूं, मैं प्रेजेंट पे हूं। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं प्रेजेंट पे एक बात बोल रहा हूं कि दो कन्विक्ट जेल से भागे थे, कब, लास्ट नाइट पे कहीं भागे, लास्ट नाइट पे कहीं दो कन्विक्ट भागे। तो उस केस में आप लोगों का यहां पर कौन सा टेंस है, आप लोगों का है सिंपल पास्ट। तो आप लोग यहां पर क्या करोगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म डाल दोगे, एस्केप्ड। इसी क्वेश्चन को अगर मैं बोलूं, टू कन्विक्ट एस्केप डैश फ्रॉम प्रिजन सिंस मॉर्निंग, मतलब आप लोग प्रेजेंट पे हो, प्रेजेंट पे हो और प्रेजेंट पे ये बोल रहे हो कि यार सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से दो कन्विक्ट भागे हुए हैं। आप लोग ऐसा स्टेटमेंट बोल रहे हो। ठीक है, ये नहीं पता मुझे आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं, बस मैंने ये बोला है कि दो कन्विक्ट सुबह से भागे हुए हैं। क्लियर? तो उस केस में यहां पर क्या आएगा, टू कन्विक्ट्स। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा टेंस आएगा उस केस में, हाँ बताओ, सोचो,
कौन सा टेंस आएगा उस केस में? सिंपल सी बात है, उस केस में देखो दो टेंस है, आप लोगों को उन दो टेंस पे कभी भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वन इज योर प्रेजेंट परफेक्ट और एक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैंने बहुत सारे लोगों को यहां पर एक प्रॉब्लम देखी है, लोग ये बोलते हैं कि अगर सिंस है, ठीक है, अगर सिंस है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, सिंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट पे भी यूज हो सकता है। क्लियर? जरूरी नहीं है कि सिंस और फॉर है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही होगा, बट हाँ 90% ऑफ चांस पे आप लोग देखोगे कि सिंस और फॉर आप लोगों के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ ही यूज होते हैं, बट प्रेजेंट परफेक्ट पे भी वो यूज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिंस मेरा बताता है एक एक पॉइंट को, एक टाइम को बताता है, ठीक है, पास्ट के एक टाइम को बताता है। और फॉर क्या बताता है? फॉर बताता है मेरा टाइम फ्रेम को। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? टू कन्विक्ट्स एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन लास्ट नाइट। क्लियर? ठीक है, और अगर यहां पर सिंस मॉर्निंग हो तो यहां पर क्या आएगा? टू कन्विक्ट्स हैव एस्केप्ड। क्लियर? हु हैव एस्केप्ड? टू कन्विक्ट्स। टू कन्विक्ट्स आप लोगों का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट क्योंकि क्या है मेरा? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो मेरा यहां पर वर्ब क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। क्लियर? ठीक है ना? क्योंकि मुझे ये नहीं पता ना ये आगे कॉन्टिन्यूस पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसलिए यहां पर क्या यूज हुआ आप लोगों का? प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ। ठीक है, अगर कुछ चीज यहां पर शुरू है और यहां तक है, प्रेजेंट पे जब आप बोल रहे हो उस टाइम तक है, तो ये होता है आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर ये आगे चल रहा होता, मतलब प्रेजेंट पे आप बोल रहे हो और आपको पता ये आगे चल रहा होता है, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगे सारे। क्लियर? क्लियर? ओके, चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ओके चलो देखते हैं। एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल पे मैं क्लियर करा दूंगा। ओके, सी, the old man who is sitting in that room lived here for more than a month but he never created any problem.
क्लियर? ठीक है, मान लो ये स्टेटमेंट है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग, वर्ब मिला, हु इज सिटिंग, आंसर आया द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, ठीक है, आगे बढ़ो, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड, लिव्ड क्या आया आप लोगों का, पास्ट आया, सिंपल पास्ट, लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ, ये क्या आया आप लोगों के पास, फॉर मोर देन अ मंथ क्या आया आप लोगों के पास, एक टाइम फ्रेम आया, ठीक है, ऐसे बस पकड़ते चलना है एक एक शब्द को। ओके, आप लोगों ने अब देखा कि यार लिव्ड तो सिंपल पास्ट में है और इसके बाद क्या कर रहा है, वो एक टाइम फ्रेम की बात कर रहा है, जबकि रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है कि यार सिंपल टेंस के साथ तो, सिंपल पास्ट के साथ तो टाइम फ्रेम होता ही नहीं है, ठीक है ना, सिंपल पास्ट के साथ टाइम फ्रेम नहीं होता है, इसका मतलब यहां पर मेरा टाइम फ्रेम क्योंकि यूज हो रहा है तो यहां पर सिंपल पास्ट नहीं होना चाहिए था, वो ये बात कर रहा है कि फॉर मोर देन अ मंथ, मतलब वो बोल रहा है कि जो बुढ़ा आदमी यहां पर बैठा हुआ है, प्रेजेंट पे बात कर रहा है, वो यहां पर एक मोर देन अ मंथ से रह रहा है, क्लियर, तो इसका मतलब यहां पर मेरा सिंपल पास्ट नहीं आएगा, सिंपल पास्ट आना होता तो यहां पर आता द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हियर फ्रॉम लास्ट नाइट, ठीक है, तब तो मेरा ठीक है, लास्ट नाइट आता तो मैं बोलता सिंपल पास्ट चलेगा, बट यहां पर क्योंकि एक टाइम फ्रेम आ रहा है तो यहां पर सिंपल पास्ट नहीं चलेगा, यहां पर सिंपल पास्ट ना चल के यहां पर क्या है, टाइम फ्रेम के लिए क्या हो सकता था, यहां पर आता आप लोगों का हैज लिव्ड, इससे क्या हो जाता, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता कि आदमी 2 महीने से रह रहा है, ठीक है, इसी पे यहां पर यह भी आ सकता था, हैज बीन लिविंग भी आ सकता था, हु हैज बीन लिविंग, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम हैज बीन लिविंग हियर फॉर मोर देन अ मंथ, ठीक है, हैज बीन लिविंग मतलब वो रह रहा है और आगे भी रहेगा, अब मुझे क्या पता आगे रहेगा नहीं रहेगा, तो इन दोनों में से अगर दोनों लिखा होता ना, दोनों चल जाते हैं यहां पर, बट लिव्ड लिखा हुआ है, लिव्ड यहां पर नहीं चलेगा, सिंपल पास्ट नहीं चलेगा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट चल सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी चल सकता है, क्यों, क्योंकि मेरे पास एक टाइम फ्रेम तो है, ठीक है, बट सिंपल पास्ट नहीं चलेगा, ठीक है, क्लियर, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, I have come to know that his father has died last week. I have come to know that his father has died last week. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं, I have के बाद वर्ब हमेशा कौन से फॉर्म पे होना चाहिए, अपने थर्ड फॉर्म पे होना चाहिए, ये रूल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो यहां पर ये थर्ड फॉर्म पे है, हाँ थर्ड फॉर्म पे है, क्यों, कम का क्या होता है, देखो कम का एक बहुत ही क्या ट्रिकी सा केस है, कम, केम,
कम और कमिंग। ठीक है, क्या क्या होता है कम का? देखो, कम होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होता है केम, थर्ड फॉर्म होता है दोबारा से कम, और आईएनजी फॉर्म तो आप लोगों को पता ही है, कमिंग। क्लियर? ऐसे जो सारे ट्रिकी है ना, मैं आप लोगों के साथ जब वर्ब डिस्कस करूंगा ना, तो उस पे ये सारे केस हम लेकर चलेंगे। ठीक है, ओके। आई हैव कम टू नो दैट हिज फादर। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें देखने के लिए। ठीक है, आई है यहाँ पे, आई क्या है? आई प्लूरल है तो हैव भी प्लूरल है, मतलब सॉरी, आई के साथ प्लूरल यूज होता है हमेशा, पता है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी चेक कर लिया। कम टू नो दैट हिज फादर हैज डाइड, हैज डाइड आया, आप लोगों ने बोल दिया ये कौन सा टेंस है मेरा? ये है मेरा हैज डाइड, ये है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है ना, एकदम देखते ही आप लोग पकड़ लोगे। ये क्या है मेरा? प्रेजेंट परफेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो आप लोगों को पता है रूल क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ एक टाइम फ्रेम का होना जरूरी है। और यहां पर वो क्या यूज कर रहा है? लास्ट वीक। क्या यूज कर रहा है वो? लास्ट वीक। और आप लोगों को पता है, जब मैंने बताया है सिंपल पास्ट के केस में क्या होगा, ऐसे वर्ड मिलेंगे, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, यस्टरडे। तो यहां पर आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट ना आकर यहां पर क्या आना था? सिंपल पास्ट आना था, इस लास्ट वीक के कारण। इस लास्ट वीक के कारण यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट ना आकर यहां पर सिंपल पास्ट आना था। मतलब हैज डाइड गलत है, यहां पर हिज फादर डाइड लास्ट वीक। क्लियर? क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई lived here since 1980, therefore I know everything about the city. क्लियर? ओके, स्टार्ट करते हैं। आई लिव्ड, लिव्ड क्या है आप लोगों का? कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेकंड फॉर्म में, तो आप लोगों को पता है ये क्या आप लोगों का? सिंपल पास्ट है। आई लिव्ड हियर सिंस 1980, एक टाइम फ्रेम वाला आ गया दोबारा से, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की बात, सॉरी, टाइम फ्रेम की बात हो रही है कि ऐसा है, मैं 1980 से रह रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर सिंपल पास्ट यूज करोगे? नहीं, यहां पर सिंपल पास्ट आप लोग यूज नहीं कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हो। आई हैव लिव्ड लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, हैव लिव्ड चलेगा। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 1980। ठीक है, या तो चलेगा आई हैव बीन लिविंग हियर, ये भी चलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी चलेगा, आई हैव बीन लिविंग। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1980 भी चलेगा। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 1980, ये भी चलेगा। बट आई लिव्ड यहां पर नहीं चलेगा। आई लिव्ड तो एक पास्ट है। ठीक है, ठीक है, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट के लिए तो आप लोगों को पता ही है वर्ड क्या है? लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस टाइप वाले जो वर्ड्स है वही मिलने चाहिए। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मिला था लास्ट वीक। ठीक है, इस टाइप्स के अगर मिले तो चलेगा, बट
ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर? जो यहां पर लिखा हुआ है लिव्ड के साथ टाइम फ्रेम नहीं चलेगा। क्लियर? ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल देखें। देखो ये जो है ना आप लोगों का, आप लोगों के क्या कहते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बाद में ही देखेंगे, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग और टेंसेस देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने बस 3-4 टेंस कवर किए। सिंपल प्रेजेंट पे मैंने बताया आप लोगों को हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये सारे आप लोगों के सिंपल प्रेजेंट टेंस पे यूज होते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस पे मैंने आप लोगों को बताया कि पास्ट टेंस पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। बट एक बात ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस वहीं पर यूज होगा जहां पर आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, लाइक लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, येस्टरडे। समझ रहे हो ना, जो एक पर्टिकुलर बता देगा कि हाँ ये एक पास्ट की ही इवेंट है और कोई उसके साथ कोई एक टाइम फ्रेम नहीं होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखा। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट मींस आप प्रेजेंट पे कुछ बोल रहे हो जो कि इवेंट पास्ट पे शुरू हुआ था और प्रेजेंट तक आया है। क्लियर? पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट तक आया है। ठीक है, आगे इससे आगे जाएगा नहीं जाएगा वो नहीं पता, बट प्रेजेंट तक है। ठीक है, तो वो होता है आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मींस कुछ चीज पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट तक आया और आगे भी जाएगा। ठीक है, ऐसा इवेंट होता है तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद हम लोगों ने देखा डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। मैंने बोला सिंस क्या होता है? सिंस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, सिंस मंडे, सिंस 8 o'clock, सिंस 1986। और जबकि फॉर क्या करता है? फॉर एक टाइम फ्रेम को डिनोट करता है। ठीक है, जैसे फॉर 2 years, फॉर 10 days, जिसपे कि एक टाइम फ्रेम आता है, वो आप लोगों का वहां पर क्या यूज होता है? फॉर यूज होता है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे कि किस टाइप्स के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप लोगों ने उस पर क्या अप्रोच करना है। क्लियर? होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।